हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी मास्टर राजीव रंजन। तो आज हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, किशन द्विवेदी नाम है एक स्टूडेंट का। उसने क्वेश्चन किया था कि सर एमआरआई में 3D रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो आज हम देखते हैं आज के वीडियो में कि 3D रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करते हैं। आज मैं जी की मशीन पे बताऊंगा। आइए देखते हैं 3D रिकन्स्ट्रक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि 3D रिकन्स्ट्रक्शन होता क्या है। एमआरआई में हम स्लाइस में इमेज लेते हैं, जैसे कि एक्सियल, कोरोनल और सेजाइटल प्लेन में। अब इन्हीं मल्टीपल स्लाइसेस को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की हेल्प से ज्वाइन करते हैं और एक वॉल्यूमेट्रिक इमेज बनाते हैं, तो उसे 3D रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं। इसमें हमें ऑर्गन 3D में मिलती है, जैसे कि ब्रेन, स्पाइन, नी या पूरा स्ट्रक्चर एक ही इमेज में क्लियरली दिखता है। किस सीक्वेंस से 3D बनता है ये जानते हैं। अब बात करते हैं कि किन सीक्वेंसेस 3D इमेज बनता है। तो सबसे ज़्यादा 3D रिकन्स्ट्रक्शन सीक्वेंसेस होते हैं 3D T1, 3D T2, 3D फ्लेयर और 3D टॉफ, जिसको हम लोग एंजियोग्राफी में यूज़ करते हैं। और 3D स्पेस, जो कि एडवांस सीक्वेंस है, 3D क्यूब जैसी एडवांस सीक्वेंसेस हम लेते हैं। इनमें स्लाइस थिकनेस जो होती है ना, बहुत ही कम रखी जाती है, 1 स्लाइस से भी कम रखते हैं। ठीक है, यही थिन स्लाइसेस हमें एक्यूरेट 3D इमेज बनाने में हेल्प करती है। तो आज हम जी की मशीन पे देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए, ये सब सारे ये हम 3D सीक्वेंस लिए हुए हैं। ठीक है, 3D सीक्वेंस लिए हुए हैं। ये जो देख रहे थे आप, 3D सीक्वेंस लेने के बाद में ना, सबसे पहले हम लोग जो भी पेशेंट का 3D बनाना है, जो भी 3D सीक्वेंस है, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जो भी 3D सीक्वेंस है। हम लोग जी पे काम करते हैं, तो हम लोग का साइज क्यूब करके एक सीक्वेंस आता है, साइज क्यूब। ठीक है, देखिए ये साइज क्यूब है, दोनों एक ही पेशेंट है, हम उसमें खोज रहे थे। साइज क्यूब है, साइज क्यूब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग को रीफॉर्मेट करना है। ठीक है, रीफॉर्मेट ये 3D सीक्वेंस होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि 3D सीक्वेंस होता क्या है। ठीक है, 3D सीक्वेंस 3D अगर हम रीनेम कर देंगे तो 3D उस पहचान ही नहीं पाएगा ये 3D है क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ है जो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिए स्लाइस थिकनेस हम लोग इसमें 1.1 mm रखे हैं। ठीक है, 1 mm रखे हैं स्लाइस थिकनेस। ठीक है, और इसे आप कम भी कर सकते हैं। स्लाइस थिकनेस जितना ही कम कीजिएगा उतना ज़्यादा टाइम भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, ये 3D सीक्वेंस हो गया। देखिए 3D में सारा एक्जियल हो गया आपका। देखिए ये एक्जियल हो गया और ये कॉर्नल हो गया। देखिए ये कॉर्नल हो गया और ये सेजाइटल हो गया। देखिए तीनों प्लेन में, ठीक है, हमको एक्जियल, कॉर्नल, सेजाइटल में तीनों में एक सीक्वेंस लिए हैं और तीनों में हमको इमेज आ गया है। ठीक है, हमको जो भी चाहिए होगा, एक्जियल चाहिए, कॉर्नल चाहिए, सेजाइटल चाहिए, तीनों में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ये करके दिखाते हैं कि हम लोग, मान लीजिए ये तो बहुत ज़्यादा इमेज है। ठीक है, 300 इमेज है, 300 के लगभग में है, तो इसको बैचिंग कर देते हैं। ठीक है, अगर बैचिंग करेंगे मतलब एक चाहते हैं कि बैच बना दें, तो बैच में देखिए ये बैच है, बैच का यहाँ पे साइन है। ठीक है, बैच के साइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बैच के साइन पे क्लिक करने के बाद में ना, यहाँ पे एक्जियल चाहिए इमेज, तो एक्जियल को लेंगे, ऑब्लिक बनाएंगे। ठीक है, ऑब्लिक बनाने के बाद ना लूप करेंगे। लूप करने के बाद ना, जहाँ से हमको इमेज चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए यहाँ से, मान लीजिए जहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो रहा है मेरा, यहाँ से चाहिए। मान लीजिए 1 स्लाइस 2 स्लाइस आप नीचे भी रख सकते हैं, तो यहाँ से लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से लेकर के सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिशन स्टार्ट करना है। ठीक है, मिशन को फिर एंड तक ले जाना है, कहाँ तक हमको चाहिए। ठीक है, तो सेट एंड करेंगे और हमको जितना भी इमेज चाहिए, हमको 28 चाहिए, 30 चाहिए, 32 चाहिए, 20 चाहिए, 22 चाहिए, उतना आप नंबर ऑफ इमेज सेट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सेट हम मान लीजिए कर देते हैं 21। ठीक है, 21, ये 28 आ गया है, हम लोग करते हैं 21। ठीक है, सॉरी 21 सेट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमको आउटपुट में दिख रहा है सेव का ऑप्शन। ठीक है, सेव का ऑप्शन दिख रहा है और प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, प्रिंट एंड सेव का ऑप्शन दिख रहा है। अगर मान लीजिए कि आपको प्रिंट डायरेक्ट करना है तो प्रिंट एंड सेव भी कर सकते हैं, और साथ ही सेव करना है, सिर्फ सेव करना है आपको तो सेव कर सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट प्रिंट भी करते हैं, लेकिन अभी हमको प्रिंट सेव नहीं करना है,
अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। तो सेव कर रहे हैं, ठीक है, सेव करके इसके बाद में ओके करेंगे, ठीक है। देखिए अप्लाई टू करेंट, ठीक है ना, अप्लाई टू करेंट, ठीक है। जो अभी हम लोग जिसका प्लानिंग किए हैं और 3D बना रहे हैं, ठीक है, उसको ही सेव करेंगे, ठीक है। तो ओके करेंगे, ये देखिए आपका प्रोसेस इमेज करके सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको रीनेम करना है, मान लीजिए अगर एक्जियल T1 FS कर देना है, मान लीजिए मुझे एक्जियल T1 FS प्लस कॉन्ट्रास्ट, लिखा नहीं रहा था, सॉरी, एक्जियल T1 FS प्लस C मीन्स ये हम लोग बना दिए। ये देखिए ये सेव हो गया। देखिए अब फिर एग्जिट करेंगे, एग्जिट करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, सेव हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखिए हमारा यहाँ पे ये पहले का है, ये सीक्वेंसेस लिया हुआ है, अभी हम रिफॉर्मेट करके ये बनाए हैं, ठीक है, ठीक है। ये देखिए रिफॉर्मेट करके बनाया है, ठीक है। तो अभी हम दिखाएं आपको 3D कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन हो, जैसे अभी मैं 2-3 वीडियो भी बनाया हूँ जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं और मैं आंसर में ये वीडियो बना करके मैं आंसर दे रहा हूँ आपको। तो आप भी जितना से जितना क्वेश्चन हो सके आप कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप शेयर कीजिए कि आपके दोस्त हों, आपके कलीग हों, आपके कॉलेजमेट हों, बैचमेट हो, आप सबको मेरा वीडियो भेजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।